मैं कल परसों एक देखा था, कोई अच्छा पोटा एक कोई रील बनाया, हैदराबाद का पोटा कोई जबरदस्त रील बनाया। 2 साल में क्या करे भाई रेवंत रेड्डी बोलते, एक गाना है, तेरा नाम लिया, ये केसीआर पेटकुटा, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, ओ, तुझे याद किया, ओ, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम। रोन कहने आजाद कुछ नहीं, सारे बैंगन के बातें करना, हथेली में जन्नत दिखा के वोट आ लेना, बस वोट मिल गया, गद्दी मिल गई, गद्दी पे बैठ के चूना लगाना, भाग जाना, बस उतना ही है। बैंगन के बातें समझते ना आप, हैदराबाद में बोलते ना बैंगन के बातें करना ही ना बोल के। रेवंत रेड्डी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, बैंगन के बातें करने में माहिर है। क्या क्या बोले, कुछ भी हथेली में जन्नत दिखा के 420 वादे करके क्या क्या नहीं बोले आपको। हर खवा तुम्हारे बाप ये करे, कितना फर्क है। आया गुस्सा, नीचे से ऊपर तक मिर्ची लगी, पोट्टा बैगन के बाता, ये चिल्लर बाता है नहीं। तुम्हारी पार्टी के लोग और तुम लोग जो है ना चिल्लर बातें कर सकते, क्योंकि हैदराबादी आदमी जो है ये हर बात पे पोट्टा पोटी नहीं बोलते। कहीं कोई सी डिक्शनरी में भी, दक्कन की डिक्शनरी में जो उर्दू दा से वाकिफ है, जो उर्दू से वाकिफ है, आपकी जमात में भी 2-4 लोग होंगे ना, वो बेचारे दूध बेचने वाले भी है, ठीक है। और आपके पास वो जो दूसरे एक साहब जो हमारी पार्टी छोड़ के 26 साल का दर्द रख लेके तुम्हारे पास जो घुसे, उनसे पूछो पोट्टा किसको बोलते, लड़का किसको बोलते, नौजवान किसको बोलते। अरे माफी मांगो रे भाई, अब दक्कनी अल्फाज में अगर सुनना चाह रहे हो सुनो। और हमारा पोट्टा एक वीडियो बनाया, उसमें उन्हें गाना ऐड करा, गाना ऐड करके रेवंत रेड्डी साहब को और केसीआर साहब की फोटो लगा के जो है 2 साल से हम तुम्हारे को देखते हैं, बोले ऐसा कुछ गाना है, वो गाना लगाया बोल के ना बोल रहे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद साथी, मोहम्मद इरफान कादरी। दोस्तों आजकल कुछ पॉलिटिशियंस को जो है ना हैदराबादी लैंग्वेज बोलने का बड़ा मजा आ रहा। अब हमारे केटीआर साहब जो है हैदराबादी लैंग्वेज, दक्कनी लैंग्वेज बोल के मुसलमानों को जो है खुश करने की खातिर ऐसे बातें बोल रहे हैं जो कि ना दक्कनी लैंग्वेज है, ना ही जो है ना किसी और उर्दू जुबान में इसका कोई मतलब है। तो मैं बात करना चाहूँ कि आज जो है एक वीडियो बनाए केटीआर साहब, और केटीआर साहब क्या बोल रहे हैं, हमारा पोट्टा एक वीडियो बनाया, उसमें उन्हें गाना ऐड करा, गाना ऐड करके रेवंत रेड्डी साहब को और केसीआर साहब की फोटो लगा के जो है 2 साल से हम तुम्हारे को देखते हैं, बोले ऐसा कुछ गाना है, वो गाना लगाया बोल के ना बोल रहे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, जिसमें आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, पोट्टा बैगन के बाता, ये चिल्लर बातें है नहीं। तुम्हारी पार्टी के लोग और तुम लोग जो है ना चिल्लर बातें कर सकते, क्योंकि हैदराबादी आदमी जो है ये हर बात पे पोट्टा पोटी नहीं बोलते। कहीं कोई सी डिक्शनरी में भी, दक्कन की डिक्शनरी में जो उर्दू दा से वाकिफ है, जो उर्दू से वाकिफ है, आपकी जमात में भी 2-4 लोग होंगे ना, वो बेचारे दूध बेचने वाले भी है, ठीक है। और आपके पास वो जो दूसरे एक साहब जो हमारी पार्टी छोड़ के 26 साल का दर्द रख लेके तुम्हारे पास जो घुसे, उनसे पूछो पोट्टा किसको बोलते, लड़का किसको बोलते, नौजवान किसको बोलते। अरे माफी मांगो रे भाई, अब दक्कनी अल्फाज में अगर सुनना चाह रहे हो सुनो। दक्कनी अल्फाज में 2 चीजें हैं। अब जैसा कि अगर मैं आपको बोलूं बेतकली अल्फाज, जो आपके जो अल्फाज, जो गंदे अल्फाज जो निकल रहे, जिसको पोट्टा बोले, आप लड़के को पोट्टा बोले, तो इस तरीके से है कि अगर मैं बोला कि आपके वालिद साहब ये करे, और ये बोलना तुम्हारे बाप ये करे, कितना फर्क है। आया गुस्सा, नीचे से ऊपर तक मिर्ची लगी, तो ये मतलब होता पोट्टा और लड़के में। अब जो बच्चा वीडियो बनाया होगा, जो अपना फंडामेंटल राइट्स यूज करके जो भी बनाया होगा वीडियो, उसको अब लड़का उससे बोलो, लड़का बनाया बोलो, पोट्टा बोलना क्या है। और दूसरा, आप मुसलमानों के ऐसा जज्बात में ला रहे हैं, मुसलमानों को फेवर लेने की खातिर। कभी तुम्हारे सियासी, तुम्हारे लीडर जो है जोकर बन के जो है कहीं ना कहीं मस्जिदों के पास फिर रहे, और कहीं ना कहीं आप भाषण दे रहे हैं शेखपुर में ठहर के कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को जो है खत्म कर दे रही। मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं कर रही। आप मुसलमानों को जो है क्या दिए वो क्यों पूछ रहे। एमएलसी आमिर अली खान साहब को दिए, उसको जो है उनकी जो सीट को जो है नुकसान कौन पहुंचाए, तुम्हारे बीआरएस के लोग क्यों गए जब सुप्रीम कोर्ट को। जब अगर आपको मुसलमानों से हमदर्दी है, मुसलमान सियासतदान बनना बोल के आपको जो है
दिलचस्पी है तो फिर वो क्यों गए आप ही गए ना चचा, आपके बाबा भेजे होंगे ना। और दूसरी बात, आपके दौरे इख्तियार में कितने मस्जिदा शहीद हुए, कितने खबरस्तानों पे नाजायज कब्जे हुए। जरा आओ, आपकी हिम्मत है, आपके बाबा के पास दम है तो आओ आके जो सब मुसलमानों को उठा के जवाब दियो। अगर आपकी हुकूमत अगर गिरी होगी तो आज हमारी कौम अगर आपको ना पसंद करेगी तो किस वजह ना पसंद करेगी। तुम्हारे बाप बोले थे 2018 के इलेक्शन में, एक बंदा उठ के पूछा कि भाई आप 12% रिजर्वेशन देते, बोले थे कहाँ है, तो तुम्हारे बाप के अल्फाज थे। तो कनी लैंग्वेज पसंद है ना तो सुनो, तुम्हारे बाप बोले कि तुम्हारे बाप को बोलता हूँ बैठ जाओ बोल के। तुम जब याद नहीं आया तुम्हारे को मुसलमानों के साथ हमदर्दी, अखिलतियों के साथ हमदर्दी। अब बताओ मैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया 2.5 साल के अंदर। तुम्हारे जो मरहूम एमएलए साहब जुबली हिल्स के 3 मरतबा के एमएलए बने, 3 मरतबा उन्होंने वादा किया था कि खबरस्तान को वापस दिलाएंगे। 2 मरतबा तो तुम्हारी दौरे इख्तियार में थे, तुम खबरस्तान नहीं दिए। 3 महीने के अंदर रेवंत रेड्डी साहब ने खबरस्तान दिया बाज़ाब्ता। गजट पुरानी है, 1960 की खबरस्तान खबरें हैं वहां पे। कांग्रेस के साथ साथ सेकुलर लोग और वहां पर समाजी कारकुन जमा हुए और खबरस्तान को लिए। कुछ सियासी जमात वालों का उसमें वाबस्ता था, लेकिन बावजूद उसके हमने उस खबरस्तान को वापस लिया। और आप बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया। अरे हमारे इख्तियार के लिए आप कहीं परेशान हो रहे भाई, दिसंबर जनवरी तक वेट कर लो। कांग्रेस के मिनिस्टर भी आएंगे मुसलमान में, कांग्रेस के जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बनेंगे, चेयरमैन भी मुसलमान बनेंगे। आप इतना टेंशन में कहीं क्यों मेरे भाई। हम टेंशन में नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी में हम टेंशन में नहीं है। हमारे लीडर के ऊपर हमको पूरा भरोसा है, हमारे रेवंत रेड्डी के ऊपर हमको भरोसा है, हमारी कांग्रेस पार्टी पे भरोसा है, हमारे राहुल गांधी पे भरोसा है हमको। और तुम हमको सियासत सिखाइए। तुम्हारा कहाँ गया 12% रिजर्वेशन बताओ। 2 लाख नौकरियां तुम देने का वादा करे थे, कहाँ गया बताओ। तेलंगाना स्टेट सरप्लस स्टेट था, आज तेलंगाना स्टेट 7 लाख करोड़ के खर्चे में डूबा हुआ है, कहाँ गया बताओ। तुम्हारे वालिद तुम्हारे बाप जो है असेंबली में बैठने नहीं आ रही, 2 साल हो गया, क्यों जवाब नहीं देते भाई। आज हिम्मत है तो रेवंत रेड्डी साहब का मुकाबला करके बताओ। अरे कब तक ये बैगन के बात, आलू के बात, उबले हुए बात, नौजवानों को पुट्टा पुट्टी गिनते रहे आपको शर्म नहीं आ रही। आप 2 मरतबा सीएम बनने के बाद, आपकी हुकूमत चलने के बाद हुकूमत नहीं संभाल सके आप लोग नशे में मुक्त थे, नशा करते हुए जो है इधर उधर अपने फार्म हाउसों में पड़े हुए थे आप। जब याद नहीं आया, आज मुसलमानों की याद आ रही। मुसलमान बोल के दर दर भटक रहे, मुसलमानों पर राजनीति करना चाह रहे हैं। शर्म आना चाहिए केटीआर साहब आपको। आप अपने अल्फाज वापस लीजिए। आप पुट्टा बोल के हमारे नौजवान बच्चों को मत बोलिए। आपको अगर कुछ बोलना है कांग्रेस पार्टी को तो आप बेशक आप बोलिए, आपका इख्तियार है, आपको इख्तियार है, आप अपोजिशन लीडर है, आप जो बोलना है बोलिए। लेकिन हमारे नौजवान बच्चों को आप पुट्टा बोल के जो है आप मुखातिब नहीं होंगे आप। और आपके ये जो बीआरएस पार्टी के जो लीडर्स है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि सिखाओ जरा, उनको बड़ा शौक पड़ा हुआ है ना दक्कनी अल्फाज सीखने के, तो सिखाओ पुट्टा और लड़के में क्या फर्क होता है बोल के। तुम हमको बोलेंगे, अरे तुम्हारी जरूरत पड़ी थी ना, अभी हम बोले थे तुम्हारे को, हमारे रेवंत रेड्डी साहब बोले कि भाई सियासत अलग है, आओ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के टाइम में 7-2 बोल के बोले आपको, आप बाइकआउट करें। आपका एक एमपी था राज्यसभा, डाले वोट नहीं डाले। क्या आप हमको नहीं मालूम कि 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में आप अपने आप की ताकत को कमजोर करके बीजेपी को साथ दिया आप। क्या बीजेपी के इससे अब तक एमपियां बढ़े थे? नहीं बढ़े। कौन सपोर्ट करे? तुम बीजेपी के साथ रह के कांग्रेस को तबाह करने की कोशिश कर रहे। तुम्हारी राजनीति, तुम्हारी कूटनीति, तुम्हारी पार्टी की एक लीडर को समझ में आया, और जब उसको समझ में आया तुम्हारे खिलाफ बात करी तो तुम उसकी अपनी बहन को निकाल के फेंक दिए, पार्टी से निकाल के फेंक दिए। आपकी कविता मैडम खुद बता रही है कि किस तरह से ये लोग बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे। खतरनाक तरीके से जो है तुम साजिश कर रहे कांग्रेस को खत्म करके बीजेपी को आगे बढ़ाने की। मैं जुबली हिल्स के मेरे भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं, यकीनन ये सीट, एक सीट हमारे लिए कीमती है। हम बीसी रिजर्वेशन भी बढ़ाना चाह रहे हैं, बीसी के लोगों को भी बढ़ाना चाह रहे हैं। माइनॉरिटी को 4% रिजर्वेशन देने वाली भी कांग्रेस थी। आज मुसलमान अगर तरक्की कर रहा है, मुसलमान इंजीनियर बन रहा, डॉक्टर बन रहा, तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। ये लोचे लफड़के जो है आते जाते रहते, 12% रिजर्वेशन की बात करने वाले, उनको तो मुंह पे शर्म आना चाहिए, मुंह पे चप्पल लेके बैठना चाहिए मार लेते हुए।
कि हमने कुछ नहीं किया, बल्कि आप रेवंत रेड्डी का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे सीएम साहब मुसलमान, हिंदू, एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी सबको लेके चल रहे हैं। और राहुल गांधी साहब का तो मिशन है कि बीसी रिजर्वेशन भी देंगे और बीसी को भी आगे बढ़ाएंगे। तो इस बार जुबली हिल्स के अंदर बीसी कैंडिडेट को जो है ना हमने चुना। नवीन यादव को जो है आप हाथ मजबूत कीजिए और इंशाअल्लाह 2025 के खत्म में यानी दिसंबर के अंदर तक आप ये देख लेना कि इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह कांग्रेस का मिनिस्टर भी आपको दिखेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये दोगले बातें करने वाले लीडरों जो हार गए अब उनकी बातों में मत आइए। वो अगर आपके पास आके पूछ रहे कि मुसलमान ये करे कांग्रेस को मत डालो, वोट डालो, तो उनको इतना ही पूछो कि आपके 10 साल के इख्तिदार में क्या हुआ था। मैं आखिरी बात बोलते हुए मैं बात खत्म कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस ने क्या किया? वो तो कांग्रेस ने औरतों के 2-2 हजार रुपए बचाए। जो काम करने वाले औरतें जो बसों से जाने वाले थे उनके ट्रैवल फ्री कर दिया, 2,000 रुपए की जेब में बच गए। ऑटो वालों को जो है ना जो परमिट बिना परमिट के जो है ऑटो देने, तो जो 5 लाख 5.5 लाख का ऑटो था वो 60,000 ऑटो ने रेवंत रेड्डी साहब दिए और कम से कम 3 लाख 3.5 लाख के अंदर ऑटो पड़ा उनको। ऐसे बहुत सारे स्कीमें। राशन कार्ड इंपॉर्टेंट है। 10 साल के इख्तिदार में केसीआर साहब ने राशन कार्ड के बारे में नहीं सोचा, राशन कार्ड दिए। आयोग्यश्री के बारे में नहीं सोचा, आयोग्यश्री खत्म कर दिया था रेवंत रेड्डी ने, केसीआर साहब ने, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब ने आयोग्यश्री स्टार्ट किया। कई लोगों का इलाज फ्री कर रहे। कांग्रेस पार्टी पहले से भी काम करी, आज भी कर रही है, कल भी करेगी। हाँ, इतना है कि हम पब्लिसिटी नहीं करते, काम करते हैं। तो आज जुबली हिल्स के विधानसभा के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप तमाम लोग आने वाले इलेक्शन में आप जो है नवंबर में जो वोटिंग है उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के हाथ को वोट डालें, नवीन यादव को यहां से कामयाब करें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।